हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में आपसे एग्जांपल नंबर 1.20 या 2.20 का डिस्कशन कर लिया था, है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो थोड़ा मैं ये नहीं चाहता कि जो है सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर दिया जाए, वीडियो बहुत लॉन्ग कर दिया जाए। इसलिए शॉर्ट वीडियो बना करके मैं क्या करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें आपको भी फायदा है कि जो क्वेश्चन देखना हो उसको टाइप कर दीजिए, देख लीजिए, आसानी से काम खत्म, है ना। वरना एक ही वीडियो में तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, फिर आपको देखने में भी असुविधा होगी। बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो फिर उसमें आपको भी मन नहीं लगेगा देखने का, है कि नहीं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा है, प्रत्येक सवाल का एक एक वीडियो करके प्रोवाइड कर देता हूँ। और ऐसे वैसे भी ये प्लेलिस्ट आपकी अलग रहती है, इसमें जो सवाल आपको देखना हो उसमें आपका थंबनेल पर बना हुआ है, लिखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1.21 या पुरानी बुक में देखेंगे 2.21 है। ठीक, कहता है कि दो तत्व ए और बी हैं, AB2 एवं AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा कहानी बढ़ जाती है। हाँ, बनाते हैं 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 हिमांक को 2.3 केल्विन अवनमित करता है। कहता है कि 2.3 केल्विन अवनमित करता है, जबकि 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हैं। ए और बी के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए सब कुछ दिया है, ए और बी का परमाणु द्रव्यमान आपको कह रहा है कि ज्ञात करना है। तो सवाल तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन जानते हैं, समीकरणें बना लेंगे एक और दो बना करके, क्योंकि अणुभार निकालना है ना दोनों का, परमाणु द्रव्यमान कह रहा है दोनों का, है ना, परमाणुवीय द्रव्यमान ए और बी के। तो यहाँ से इनको थोड़ा सा इक्वेशन बना करके निकाल लेंगे। है क्वेश्चन आसान, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना, वही आपका हिमांक में अवनमन। देखिए हिमांक की बात कर लिया सवाल में, हिमांक में अवनमन से इनका अणुभार निकाल लीजिए। सारी चीजें उसने आपको दे ही दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए क्या होगा। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में क्या है, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो के एफ है ना। अब देखिए के एफ वगैरह सब आपको सवाल में इसने दे रखा है, कितना दिया है 5.1। पहले वाले के लिए कह रहा कि 5.1 है। बेंजीन वाले के लिए फिर आपको दिया गया है, पहले बेंजीन का ही कर लीजिए, चाहे जिसका करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बेंजीन आपका क्या है, विलायक है ना। और उसमें जो पदार्थ घोला गया है आपका, है ना, उसमें बताया तो है नहीं कि कौन है, बेंजीन में घोल दिया गया है बस, बाकी तो बनाया बताया नहीं। तो इसके लिए कितना दिया है, इसके लिए आपका जो है 5.1 केल्विन किलोग्राम। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन देखिए दिया है ना। और अवनमन कितना दिया है, 2.3, यानी डेल्टा आपका ये भी दिया, डेल्टा टी एफ दिया है इसमें। ठीक, तो एम निकालना है, चलिए कर लेते हैं। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां से हमको एम, देखिए एम आपका यही तो कह रहा कि एम AB2 और AB4 कौन हो, उनका अणुभार क्या है, तो ये पता करना है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, एम ही निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एम पता नहीं है। हमें विलेय पदार्थ का नाम भी नहीं बताया उसने, AB2 और AB4 कह दिया है। चलिए, तो अरेंज कर, इसको अगर निकालना है तो इसको निकालना, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये कौन है, तो ये हम कर रहे हैं AB2, है ना। पहले AB2 के लिए कर लीजिए, फिर AB4 के लिए कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ कर लीजिए, इसको क्या हो जाएगा, के ऑफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, इसके लिए कितना है 5.1। बेंजीन के लिए कह रहा, सवाल में ध्यान से पढ़ लीजिए, बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक ध्यान से देखिए कितना है, 5.1 कह रहा है। ठीक है, और कितनी मात्रा बेंजीन की है, तो बेंजीन का भार कितना है, 20 ग्राम है ना, 20 ग्राम। तो भार कितना है, 20 ग्राम। तो यहां से देखिए भार कितना हो गया, 20, और ये कितना हो गया, 1000। ठीक, उसके बाद डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इसने सवाल में, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन कितना दिया, देखिए सवाल में ध्यान से, इसको 2.3 दिया है, तो इसका मान कितना दिया, 2.3। ठीक, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक, है ना। विलायक का भार देखिए कितना है, सॉरी एक मिनट सर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो 20 दिया है, ये 20 क्या है, 20 है बेंजीन, और बेंजीन क्या है, बेंजीन विलायक है ना। तो 20 यहाँ रखना पड़ेगा,
तो फिर यहाँ क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल डब्ल्यू। तो देखिए सवाल में आगे कहा है कि 1 ग्राम Ab2 है, देखिए कह नहीं रहा है कि 1 ग्राम Ab2 हिमांक को अवनमित करता है 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम Ab2। कह रहा 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम Ab2। Ab2 कितना है, 1 ग्राम। तो इस बार विलेय कौन है, Ab2 है, वही तो पता नहीं है। और उसका भार कितना है, 1 ग्राम। तो डब्ल्यू क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू आपका 1 ग्राम होगा। तो यहाँ कितना रखा जाएगा, 1 ग्राम। बात समझ में आ रही होगी, बहुत कठिन नहीं है। ठीक, अब इसको क्या, इसको सॉल्व करना है। देखिए पॉइंट से पहले पॉइंट हटा दीजिए, थोड़ा आसान करने के लिए कर लेते हैं ये काम। ठीक, अब ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 2 का नम 2, ये 50। ठीक, और कुछ कटने वाला है नहीं। तो देखिए ऊपर क्या बचेगा, 51, और ये कितना बचेगा, 50, और नीचे कितना है, 23। ये कितना आ जाएगा, है ना। इसको जरा करके देख लीजिए, तो इसको कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 50, है ना। ये आपका 25 50 और ये 23। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर देखिए कितना आ जाएगा, 110.86, है ना। डिवाइड कर लीजिएगा और ये गुणा भाग कर लीजिएगा इसको, तो ये कितना आ गया, देखिए Ab2 आया है। ठीक है, तो ये देखिए इतना आ गया Ab2 वाले का अणुभार जो आया 110.86। अभी हमें पता नहीं है ये कौन है। ठीक, तो पहला इसके लिए काम हो गया। दूसरा क्या करना है, तो दूसरा एज इट इज बिल्कुल सेम, इसके लिए क्या करना है, Ab4 के लिए। तो चलिए उसके लिए पूरा काम यही करना है, पूरा फार्मूला फिर से लिखिए, पूरा फिर से काम करिए। अब किसके लिए करना है, Ab4 के लिए। दोनों के लिए निकाल लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलिए करते हैं। सीधे, तो सीधे फार्मूला लिखते हैं उसके लिए, यही फार्मूला लिख लें सीधे डायरेक्ट, यहाँ से लिखते हैं। अब ये क्या बार बार लिखे, वही स्टेप, है ना। तो ये m है, और m किसके लिए है, इस बार है Ab4 के लिए। ठीक, तो सीधे वही करेंगे, Kf स्मॉल w 1000 डेल्टा Tf और कैपिटल W। देखिए वही किया है, सीधे फार्मूला ए से कन्वर्ट करना ना इसी तरीके से, इसीलिए वो कर दिया है। ठीक, अब क्या करना, अब देखिए इसके लिए भी वैल्यू देख लीजिए। तो यहाँ भी देखिए आपको दिया गया था सवाल में, कह रहा कि जबकि 1 ग्राम Ab4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। तो अवनमन, अवनमन कह रहा कि ये डेल्टा Tf 1 दशमलव कितना है, 3 है। तो ये दिया है, और उसके बाद Kf तो वही रहेगा, Kf तो वही चलता रहेगा भाई, Kf तो बदलने वाला है नहीं। अगर बदला होता तो सबके लिए अलग अलग दिया जाता, तो Kf की वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक, इसकी मात्रा, इसका भार कितना, ये भी 1 ग्राम है, Ab4 भी है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, फिर आपको यहाँ से वही करना है। तो चलिए Kf का मान वही कितना रहेगा, यहाँ से कर दी इधर से 5.1, भार कितना है, ये भी 1 है, और यहाँ कितना है, 1000। ठीक, इसके लिए डेल्टा Tf कितना कह रहा है, सवाल में देख लीजिए ध्यान से। इसके लिए डेल्टा Tf कितना कह रहा है, इसके लिए कह रहा था कि ये आपका जो अनुमित करता है 1.3, इसके लिए चिन्ह है 1.3 है। ठीक, उसके बाद कैपिटल W, कैपिटल W क्या है, कैपिटल W आपका क्या है, विलायक का भार, है ना। तो विलायक क्या, बेंजीन वही है, तो बेंजीन वाला वही रख दिया जाएगा। तो बेंजीन वाला वही रख देंगे, कितना है, 20। तो यहाँ पर तो वही रहेगा, ये तो बेंजीन वाला ही रहेगा ना, समझ में आ रहा है ना, विलायक तो बेंजीन ही है। देखिए रख दिया, अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, तो फिर उसी तरीके 0 0 काट दीजिए, ये 2 ये 50। तो देखिए फिर कुछ उसी तरीके से आया है 51, और ये 50, और नीचे आ कितना आ गया, 13। देखिए वहां 23 था, यहाँ 13 आ गया। अभी इसको करेंगे तो क्या हुआ, ये देखिए उधर वाला ही आया 25 50, और अपॉन में कितना हो जाएगा 13, डिवाइड बाई कितना, देखिए डिवाइड अगर इसको कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 का नाम 13 आ जाएगा 196.15। करके देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका एम कितना आ गया, इसका आ गया है 196.15। दोनों का देखे निकाल लिया। ये किसके लिए है, तो ये Ab4। ठीक है, तो दूसरे वाले के लिए ये आ गया Ab4 के लिए। तो इसका इतना आया है और इसका आपका इतना आया। अब इन दोनों को करना क्या पड़ेगा, अब इनको इक्वेशन बना करके सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए दोनों का निकाल लिया है अणुभार, अब इनको कुछ मान लें, ए को x मान लें, बी को y मान लें, दोनों के फार्मूले के हिसाब से दोनों को अरेंज करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट, ये तो समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, दोनों का अणुभार निकाला है इस वाले फार्मूले से। ठीक है, दोनों का अणुभार निकाल लेना है, सबसे पहले काम यही करना है, उसके बाद की आगे कहानी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए अब उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसलिए मैंने आंसर इनका थोड़ा नहीं मिटाला। इसका कितना आया था 196.15, इसका कितना आया 110.86, और यहाँ पर देखेंगे तो 9 भी आगे 9 आता है तो कहीं कहीं 7 ले लिया गया ना। तो जब आप आंसर देखेंगे थोड़ा बहुत दशमलव भी डिफरेंस मिल सकता है। अगर एग्जैक्ट आपको लेना है तो 9 लेकर के एक आगे बढ़ाकर जोड़ दीजिए, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 8 7 कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब आप बुक में देखेंगे तो आपको दशमलव दशमलव का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। हालांकि दशमलव के बाद संख्याओं से कोई इतना खास मतलब नहीं रहता, लेकिन जब एग्जैक्ट मैच करने लगे तो वहां सोच में पड़ जाएंगे कि अरे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, इसमें इतना आ रहा है, इसमें उतना आ रहा। तो दशमलव का खेल थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो जो अब AB2 है AB4 है, तो ए का मान, ए का जो वैल्यू है वो x मान लीजिए, बी का आप y मान लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिखेंगे माना, माना क्या a बराबर x, तो दोनों को मान लीजिए a बराबर x b बराबर y। तो ये देखिए दोनों बना दिया। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन हम बना लेंगे कैसे, AB2 इसको इसको पता है कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे। देखिए इसके लिए अगर हम बनाएंगे तो x प्लस 2y बना देंगे। देखिए b को y माना है और इसके आगे कितना 2 लगा है तो 2y बना दिया। इसका मान कितना आया था देखिए AB2 वाले का, ये देखिए 110.87। ठीक, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से किसको AB4 को बना देंगे। इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे बनेगा, ये x बनेगा और ये क्या बनेगा 4y बनेगा। ठीक, कितना मान आया है 196.15, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों को घटा करके कोई एक मान निकाल लीजिए, यहां से माइनस कर देंगे। तो एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर या 1 को 2 से घटाने पर, चाहे जिसको जिससे घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, चाहे जिसको जिससे घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए। तो 2 को समीकरण देखिए 4 है, जब घटाने का हो जाएगा तो सिंबल क्या लगेगा, यहाँ सिंबल हो जाएगा माइनस का, यहाँ सिंबल माइनस का, और यहाँ सिंबल क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये लाइन लिख लीजिएगा समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। ठीक, अब देखिए ये x x कट जाएगा, ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2y, और इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 85.28। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, y कितना हो जाएगा 85.28, और बटे में कितना देखिए 2 आएगा, यहाँ से निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू, ये डिवाइड जाएगा 42.64। ठीक, और y क्या ये हो जाएगा ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, ये देखिए। ठीक, तो y का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें मान रख दीजिए, किसी एक इक्वेशन में y का मान रख दीजिए, दोनों का मान पता चल जाएगा। ठीक, देखिएगा ध्यान से कैसे, है ना। देख, तो y कितना आ गया, ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करें, समीकरण नंबर 1 में यानी y बराबर कितना आया है 42.64। ठीक, इसका मान समीकरण नंबर उसमें रख दीजिए, है ना, 1 में रख दीजिए। चलिए 1 में रख दें, y का मान कितना है 42.64, और कितना है 100.87। ठीक, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 8 2 चौको 8, 2 छंग 12 का 2, 2 दूना 4 1 5, और 2 चौको 8, 85.28, और ये कितना हो जाएगा 1 1 2, ये 8 7, ये उधर माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 110.87, और माइनस कितना हो जाएगा 85.28। घटा दीजिए यहाँ से, तो x का मान देखिए कितना निकला है, ये 25.59 ग्राम मोल इनवर्स। देखिए x का मान ये आ गया आपका, तो देखिए x का मान ये आ गया है। ठीक, ठीक है, तो देखिए ये x निकाल लिया, ये y निकाल लिया। अब देखिए a को क्या माना था, a को x माना था, a का इतना आ गया, b का इतना आ गया। तो कह रहा था कि a व b के परमाणुीय द्रव्यमान बताइए कद कितना होगा। तो ये देखिए आ गया, इसका आ गया 25 और उसका आ गया 42। तो 25 लगभग किसका, मैग्नीशियम का 24 होता है, तो मैग्नीशियम के जैसा कोई मान सकते हैं। अब यहाँ एग्जैक्ट नहीं लिखना आपको कि मैग्नीशियम होगा, नहीं, मैग्नीशियम का 24 होता है, तो वहां गड़बड़ी ना कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसका वो हो गया, और बी का आपका देखिए y माना था, ये निकाल लिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत कठिन नहीं था। थोड़ा सा इसको एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज आपका क्वेश्चन, जो देखने में बहुत बड़ा लगता था, लेकिन एक दो बार रिपीट करके देखेंगे, अपने हाथ प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, है ना। आपके लिए जो परिश्रम किया जा रहा है तो आपका भी कर्तव्य है कि थोड़ा चैनल को शेयर वगैरह करते रहिए। ठीक, चलिए अभी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।